नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक और आज हम बात करेंगे जो मैट्रिमोनियल मामले होते हैं यानी कि पारिवारिक मामले, जो पति पत्नियों के आपस में मामले होते हैं, उनको लेकर महिलाओं में और आदमियों में कुछ गलतफहमियां या भ्रांतियां होती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो आपके अंदर भ्रांतियां हैं उनको हम बताएंगे क्या इसकी क्या हकीकत है, क्या प्रक्रिया होगी कोर्ट की, और क्या आपकी गलतफहमी है उसके अनुसार कुछ नहीं होगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जो बेल आइकन दिया गया है उसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुँच सके। आइए जानते हैं कि जो महिला और पुरुष को क्या क्या गलतफहमी होती हैं। पहली गलतफहमी दोनों को ये होती है कि हम तलाक एक दिन में ले लेंगे, कोर्ट में जाएंगे और तलाक हमें मिल जाएगा तुरंत, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों राजी हैं यानी कि दोनों पक्ष सहमत हैं, जो म्यूचुअल कंसेंट का जो डिवोर्स डलेगा केस में सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डलेगा, उसमें भी शादी के 1 साल बाद हम डिवोर्स डाल सकते हैं। और डिवोर्स चला जाएगा तब 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट प्रयास करेगी कि आप लोगों को किसी भी प्रकार समझौता हो जाए। उसके बाद फिर भी कम से कम 7-8 महीने या 1 साल मैक्सिमम लगना ही लगना है, अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो। और अगर एक पक्ष सहमत है और एक पक्ष सहमत नहीं है, यानी कि पति राजी है और पत्नी राजी नहीं है, या पति राजी नहीं है पत्नी राजी है तलाक के लिए, तो आपको सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट में वो पिटिशन दायर करेगा एक पक्ष। उसके बाद भी जब दूसरे पक्ष को जब तक उसका नोटिस नहीं पहुंच जाएगा, रिसीव नहीं हो जाएगा, और अगर वो नहीं आता है तो एक्स पार्टी आप करवा सकते हैं ऑर्डर। तो उस प्रक्रिया में भी आपको कम से कम 2 साल या 1.5 साल का समय लग जाएगा। और कभी कभी न्यायालयों में आजकल बोझ इतना है केसों का कि वहाँ पे 3-3 साल 4-4 साल भी कोर्ट में केस लग रहा है ऐसे मामलों में। इसी प्रकार अगर मान लीजिए तलाक का मुकदमा आप एक पक्ष ने डाला और दूसरा पक्ष पहली डेट पे हाजिर हो गया, अगर दूसरा पक्ष हाजिर हो गया फिर वो अपना WS दाखिल करेगा, यानी कि अपनी जवाब दाखिल करेगा। उसमें वो आप पे एलिगेशन लगाएगा, फिर एलिगेशन पे आपका वकील उनसे जरह करेगा। तो ये प्रक्रिया बहुत लेंथी होती है और जो कानून में जो स्टेप बाय स्टेप है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। इन चीज़ों में भी कम से कम बहुत समय लगता है। कुछ लोग कह देते हैं कि एक दिन में हम डिवोर्स करवा लेंगे, ऐसा कोई बात संभव नहीं है। और अगर दोनों पक्षों को ये ऐसी बात है तो ये आपके अंदर गलतफहमियाँ और आपकी भ्रांतियाँ हैं, ये बिल्कुल आप निकाल दीजिए अपने माइंड से। अब जानते हैं हम दूसरी बात को लेकर कि ये महिलाओं को गलतफहमी होती है कि हम कोर्ट में जाएंगे और पहले दिन से ही अपने पति से खर्चा ले लेंगे। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कुछ महिलाएं गुस्से में कह देती हैं हम कोर्ट में जाके खर्चा ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। गलतफहमी आपकी गलत है ये कि आप जिस दिन से कोर्ट में केस डाल रहे हैं उसी दिन आपको खर्चा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप खर्चा डालेंगे का केस डालेंगे, उसके बाद दो आपके पति है, उसके बाद आपको नोटिस आएगा। अगर उस नोटिस पे वो आ जाता है तो अपना जवाब दाखिल करेगा, अगर वो नहीं आता है आप उसको मौका देगा कोर्ट भी आने का, और कुछ समय बाद आता नहीं है फिर आप एक्स पार्टी करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जजमेंट होगा। जजमेंट के बाद जो भी आपका पैसा बनता होगा, जिस हिसाब से आपने पैसा मांगा है, उस हिसाब से आपको जब वो पार्टी आपका पति, आप 128 का मुकदमा डालेंगे CRPC मेंटेनेंस लेने के लिए, तो जब वो पार्टी आ जाएगी उसके पास रिकवरी वारंट पहुंचेंगे, तब आपको वो पक्ष आपको जाके पैसा दे सकता है। और बहुत से सारे उसके भी अधिकार हैं, वो उस पैसे को रिकॉल भी करवा सकता है जो आपके जो मेंटेनेंस का कर दिया है। तो आप ये गलतफहमी है, उस चीज़ को कहीं भी ना रखें भ्रम में कि पत्नी केस में डालने वाले दिन से ही आपको खर्चा मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको याली मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं तीसरा टॉपिक। बहुत सी महिलाओं को ये भ्रम होता है या शंका होती है, या कि वो सोचती हैं कि हम थाने में चले जाएंगे और अपने ससुराल के सभी लोग हैं, पति है, सास ससुर, ननद है, या देवर जेठ वगैरह जो भी हैं, या जेठानी है, उनके प्रति FIR लिखवा देंगे और वो तुरंत जेल में चले जाएंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अरनेश गोस्वामी का ये था, एक केस था अरनेश का, उसमें गाइडलाइन दी गई स्पेशल 498 ए की एफआईआर के बारे में। उसमें ये कहा गया पारिवारिक मामलों में अरेस्टिंग नहीं हो सकती इतनी जल्दी, और थाने में जो दूसरा पक्ष है उसको बुलाया जाएगा, उसके पक्ष भी सुना जाएगा, यानी कि लड़के पक्ष का पक्ष सुना जाएगा, और जो भी ससुराल जन है उनको 41A का नोटिस दिया जाएगा। पर आप महिला ये सोचती हैं कि हम ससुराल जनों की एफआईआर के बाद तुरंत अरेस्टिंग करवा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप कितने भी एलिगेशन लगा लीजिए, है ना, तब भी ससुराल जनों की अरेस्टिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ प्रावधान उनको भी दिए गए हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होते हैं। तो ये पॉइंट पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक है, और महिलाओं को जो भ्रम है वो इस चीज़ से भ्रम से निकलें और सच्चाई का पता लगाएं। मैं आपको सच्चाई इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो आपका भ्रम है उसको तोड़ें, और जो हकीकत है कार्रवाई की उस पर ध्यान रखें। अब जानते हैं चौथे हमारे जो भ्रम होता है ये अक्सर पुरुषों में होता है कि जो हमने खर्चा हमारे प्रति महिलाओं ने कोर्ट में केस डाला और आदेश हो गया है हमारे खिलाफ, हम फिर भी हमको नहीं देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप उस खर्चे को, आदेश को 1 साल, 2 साल, 3 साल तक टाल सकें, या फिर आप अपील में जाकर उसको हाई कोर्ट से जाके हाफ करवाने उस खर्चे को, या फिर आप लोअर कोर्ट में ही जाके यानी कि फैमिली कोर्ट में जाकर उस पैसे में कुछ 127 CRPC के तहत आप उस पैसे को कुछ कम करवा लें। ये तो संभव है, पर यह संभव कहीं भी नहीं है कि आप जो लड़की के प्रति आप जो खर्चा बंधा है, लड़की जो आपकी पत्नी ने आप खर्चे केस डाला है जो, और आपको जो खर्चा देना है तो वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जेल काट लूँगा, तो ये ध्यान रखिए आपको केवल 1 महीने की जेल हो सकती है। 1 महीने बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो पैसा है वो आपको देना पड़ेगा। फिर ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको जो पैसा बनना है उसके अकॉर्डिंग आप जेल में ही काटते रहें। आपको 1 महीने आपने पैसा नहीं दिया तो आप 1 महीने जेल रहेंगे, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, फिर आपको पैसा देना है, वही पैसा देना है जो बनना है आपके ऊपर। तो आप ये भ्रम निकाल लें अपने अंदर, पुरुष और महिलाएं आश्वस्त हो जाएं कि आपको जो खर्चा बंधा है उसका पैसा आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, कुछ अधिकार हो सकते हैं, मैं उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, जो महिलाएं उनको देख सकती हैं, पुरुष भी देख सकते हैं खर्चे को लेकर। तो जो भ्रम था मैंने वो आपको दूर किया कि पुरुष ये सोचना बंद कर दें कि जो खर्चा बन जाए मेरे प्रति, मैं महिलाओं को, अपनी पत्नी को कभी नहीं दूंगा, तो उसको वो खर्चा देना पड़ेगा। अब जानते हैं 5वें जो भ्रम है महिलाओं को लेकर। महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं तो जो मेरे ससुर के नाम खेती है उस खेती को मेरे नाम करवाएं जब मैं घर पे जाऊंगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपके ससुर के नाम है वो संपत्ति, और अगर वो संपत्ति आपके पति के नाम भी होती और तब भी आप उसको वो नहीं कर सकती हैं, क्लेम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो संपत्ति आपके ससुर के नाम है। तो आपके ससुर की संपत्ति का पहला अधिकार आपके बेटे, आपके पति पे होगा, और पति का अगर कोई भाई है तो उस पे होगा, और या उनकी कोई बहन है तो उस पे होगा। अगर आपके पति को खुदा खासा कुछ होता है तो वो संपत्ति आपके नाम आ सकती है, पर आप कोर्ट में जाके क्लेम करती हैं कि ससुर की संपत्ति पर मुझको भी अधिकार मिले, वो संभव नहीं है। अगर आपका पति जिंदा है तो आपको वो अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पति ख़त्म हो गया है तो आप उस पर क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि पति की संपत्ति कहीं ना कहीं ससुर आपके नाम आएगी और आपकी जो संतान है उसकी नाम आएगी। तो मैंने ये 4-5 भ्रम थे, और भी कई सारे भ्रम हैं, उनको लेकर मैं आपको धीरे धीरे वीडियो लेके आऊँगा आपके पास, और जो भ्रम हैं इन भ्रमों को निकाल कर जो केस की हकीकत है, जो प्रोसेसिंग होता है कोर्ट का, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है बहुत छोटे लेक्चर में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार बहुत सारे और भ्रम हैं पति पत्नियों को या दूसरे लोगों को, उन पर भी मैं शॉर्ट वीडियो आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले कोई भी जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और आपसे उम्मीद जरूर करूँगा
ये वीडियो आपके किसी भी जानने वाले को भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर भी ये भ्रम जो निकल जाए, गलतफहमी ये उनके अंदर से निकल जाए, और जो हकीकत है कि इसकी वो उसको जान सकें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।